अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलमान रशीद, मेडिकल रजिस्ट्रार शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल। हम लोग एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, ख़ास तौर पे कोविड-19 के हवाले से। जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के हमारे जो कोलीग्स हैं, उनके हवाले से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके जवाब के लिए मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद रज़ा, कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट, शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। तो हम अपने फिर क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। तो पिछली हमने वीडियो में ज़िक्र किया था थोड़ा-सा पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का। तो उसके हवाले से कुछ और भी 1-2 बातें हैं जो हम चाह रहे थे कि वो कंप्लीट करें। तो डॉक्टर रज़ा, थोड़ा-सा ये बताइएगा कि हम FFP3 जो मास्क यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क एरियाज़ हैं, जिसमें आईटीयू शामिल है, या रिसस जो ख़ास तौर पे कोविड के लिए मुख्तस किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मरीज़ आते हैं या हाई एरोज़ल आते हैं। तो जो पीपीई इस्तेमाल हो रहा होता है, जिस तरह हमारे शेफील्ड हॉस्पिटल में ऐसा यूज़ हो रहा है कि ख़ास तौर पे आईटीयू जो सेटिंग्स में कि आप फुल सर्जिकल गाउन, ग्लव्स और वाइज़र, और उसके बाद FFP3 मास्क रह के आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और सिर्फ जब आप मरीज के पास जाते हैं तो उस वक्त सिर्फ आप ग्लव्स चेंज करते हैं और प्लास्टिक एप्रन ऊपर से, और फिर उसके बाद उस FFP3 मास्क के ऊपर एक सर्जिकल मास्क, और जैसे ही आप मरीज से फारिग होते हैं तो ये जो 3 चीजें हैं, सर्जिकल मास्क, ग्लव्स और प्लास्टिक एप्रन, ये डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, और बाकी आप उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि कितने अरसे तक सर्जिकल मास्क आप यूजली पहन सकते हैं और कब आपको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। जी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया सलमान, कि जो पीपीई का मकसद है आपको बचाना एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स और एज ए हेल्थ केयर वर्कर। इसमें जो एक मेन चीज है कि आपने अपने कपड़ों को, अपने हाथों को और अपने आप को इन सारी सिक्रीशन से बचाना है जो कि पेशेंट से निकल रही है, जिसमें कि कोरोना वायरस हो सकता है। अब अगर आप उस दुनिया में, आइडियल दुनिया में हों जहाँ पे सप्लाई का कोई मसला नहीं है, पैसे का कोई मसला नहीं है, और आप उसको हर बंदे के लिए आपके पास बीसियों और सौों के हिसाब से पीपी हर दिन के हिसाब से है, उसमें तो मैं आपको वो बता सकता हूँ, वो हर जगह किताब में लिखा हुआ है कि क्या पीपी आपने इस्तेमाल करनी है, आपने बड़ी अच्छी तरह उसको डिस्क्राइब भी किया। लेकिन आप अगर ये देखें कि आपके पास अगर सप्लाई कम हो गई है, आपने FFP3 मास्क अपने एक खास मिकदार से ज़्यादा आप उसको नहीं सप्लाई कर सकते, तो और या सर्जिकल मास्क फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये है कि आप इन चीज़ों का यूज़ जो है ना, थोड़ा-सा उनको खींच के प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और वो भी इस तरह के आपकी प्रोटेक्शन फिर भी मौजूद रहेगी, और आप जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे उसके बावजूद। तो जिस तरह सर्जिकल मास्क है, जब तक वो गीला नहीं होता या उसके पास उसके ऊपर कोई विजिबल किस्म का गंद नहीं लग जाता, तो उस वक्त उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने तौर पे एक लिमिट रख लें कि आपने एक दिन उसको इस्तेमाल करना है, या उसको 2 दिन इस्तेमाल करना है। एज लॉन्ग एज वो गंदा नहीं है और एज लॉन्ग एज वो गीला नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप उसको दिन भर के लिए इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ये एक लॉजिकल सा वो थिंकिंग प्रोसेस है। दूसरा जो FFP3 मास्क है, वो भी आपने जिस तरह बताया, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप FFP3 मास्क की लाइफ को प्रोलॉन्ग करें, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है ना ऊपर सर्जिकल मास्क रखें, ताकि वो जो उस पे गंद डायरेक्ट ना जाए, क्योंकि एक दफा कोई चीज गंदी हो गई और उसके ऊपर किसी पेशेंट का स्पूटम बलगम आ गया, या किसी ने उसके ऊपर खांस दिया, या इस तरह की कोई वाज़ेह किस्म की आपको पता चल जाती है कि उस पे कोई मटेरियल लग गया है, तो फिर आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। तो हमारे जो हम लोकल जो लोगों को कह रहे हैं कि 8 घंटे आप जो है ना FFP3 मास्क इस्तेमाल करें, जो कि तकरीबन एक शिफ्ट के बराबर हो जाता है। तो आप पाकिस्तान, इंडिया में आप ये इसको कह सकते हैं कि हम लोग इसको 12 घंटे के लिए, जितनी भी आपकी लंबी शिफ्ट होती है, कोशिश करें कि उसको उस तक खींच लें। लेकिन जहां तक प्रोटेक्शन की बात है, प्रोटेक्शन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और आप ये याद रखें कि ये हम मुकाबला करें कि आपके पास बिल्कुल कोई चीज नहीं है वर्सेस के आपके पास एक ऐसी चीज है जिसको कि आपने उसको काबिल इस्तेमाल बना लिया। तो इसीलिए आप उस वक्त तक का इंतजार करें जब तक कि आपके पास रीयूजेबल चीजें नहीं आ जाती। उसके बाद फिर आप
اس کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح یہ پلاسٹک کا ایپرن ہے, یہ جس طرح آپ وہ شاپر بیگ ٹائپ کا مٹیریل پلاسٹک کا ہوتا ہے جس کو کہ آپ سنگل یوز ہوتا ہے, اس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو آپ کو پھینکنا پڑے گا. لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں کرنی چاہیے.